गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम ग्रेट, झकास। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सीरीज चैप्टर खत्म किया था और आज हम नंबर सीरीज का ही नेक्स्ट लेवल शुरू करने जा रहे हैं। नंबर सीरीज का ही जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलेंगे मिसिंग नंबर। ठीक है जी। तो आज की जो क्लास होगी वो मिसिंग नंबर पर होगी, जो नंबर सीरीज का ही अगला पार्ट है। और बेसिकली नंबर सीरीज भी मिसिंग नंबर ही था, बट ये जो मिसिंग नंबर है ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर जो हम क्वेश्चंस देखेंगे मिसिंग नंबर के वो अलग तरीके से देखेंगे, जैसे इस तरीके से। ठीक है। अभी जो हम मिसिंग नंबर के क्वेश्चन देख रहे थे वो एक सीरीज फॉर्मेट में देख रहे थे, जहां नंबर्स का आपस में एक दूसरे से लिंक था, एक दूसरे से रिलेशन था। बट अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे मिसिंग नंबर के वो मैट्रिक्स, सर्कुलर, ट्रायंगुलर फॉर्म में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैट्रिक्स हमारी बनी हुई है। ठीक है जी। जी। अब यहां पर एग्जैक्टली है क्या? यहां पर कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, और कुछ यहां पर रोज बनी हुई है ना। यानी कि कुछ कॉलम और कुछ रो, यानी कि पंक्ति, ये चीज यहां पर बनी हुई है। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, यहां पर तीन लॉजिक लगते हैं। पहला लॉजिक लगता है कॉलम का। कॉलम में क्या होगा कि तीन कॉलम है हमारे पास, C1, C2, C3। ठीक है। तो कॉलम का लॉजिक ये है कि किसी भी दो कॉलम को यूज करके हम तीसरा कॉलम बना देंगे। या तो C1, C2 का यूज करके C3 बना दो, या C2, C3 का यूज करके C1 बना दो, या C3, C1 का यूज करके C2 बना दो। तो किसी भी दो कॉलम का यूज करके हम तीसरा कॉलम बना सकते हैं। किसी भी दो कॉलम का यूज करके हम तीसरा कॉलम बना सकते हैं। समझ रहे हो? किसी भी दो कॉलम का यूज करके हम तीसरा कॉलम बना सकते हैं। तो पहला लॉजिक तो यहां पर ये लगता है। दूसरा लॉजिक लगता है यहां पे रो का, कि यहां पे तीन रो है, तो किसी भी दो रो को यूज करके हम तीसरी रो बना सकते हैं। हम R1 R2 का यूज करके R3 बना सकते हैं, R2 R3 का यूज करके R1 बना सकते हैं, R1 R3 का यूज करके R2 बना सकते हैं। तो किसी भी दो रो का यूज करके हम तीसरी रो बना सकते हैं, या किसी भी दो कॉलम का यूज करके तीसरा कॉलम बना सकते हैं। एक लॉजिक यहां पे लगता है मैट्रिक्स का सम, यानी कि या तो कॉलम का सम कांस्टेंट होगा या फिर रो का सम कांस्टेंट होगा। ये तीन लॉजिक यहां पर अप्लाई करते हैं हमें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स का सम तो कांस्टेंट नहीं है सर। इन तीनों नंबर का सम, इन तीनों नंबर का सम, इन तीनों नंबर का सम और इन तीनों नंबर का सम बराबर नहीं हो सकता। रो का 4 और 8 12 और 20 32, 9 और 3 12 और 15 27, नहीं। रो का भी सम कांस्टेंट नहीं है, कॉलम का भी सम कांस्टेंट नहीं है। तो मैट्रिक्स का सम नहीं है। तो अब यहाँ पे कॉलम का कंसेप्ट यूज करेंगे कि किसी भी दो कॉलम का यूज करके तीसरा कॉलम बनाएंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि पहले दूसरे कॉलम का यूज करके तीसरा कॉलम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है सर? 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 3 दूनी 6, 6 और 9 15, और 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18। यहां पर एक लॉजिक और था, 8 चौक 32, 8 और 4 12, 32 माइनस 12 20, 9 तिया 27, 9 और 3 12, 27 माइनस का 12 15, 6 चिंग 36, 6 और 6 12, 36 माइनस का 12 24। लेकिन 24 ऑप्शन दे नहीं रखा, 24 ऑप्शन दे नहीं रखा, तो इसीलिए हम 18 ऑप्शन को चूज कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए। हाँ, एनालॉजी में दो ऑप्शन एक साथ आ सकते हैं, है ना। जब हम एनालॉजी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, वहां पर मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन, है ना, लेकिन उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये एक 5 स्टार पैटर्न है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो काफी बार हमारे एग्जाम में आ चुका है, काफी बार। ये 5 स्टार पैटर्न है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो, ये समझ लो, हर साल हमारे एग्जाम में आता है, हर साल, हर साल। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल हमारे एग्जाम में आता है। सर एक लैपटॉप में हम 10 लोग क्लास ले रहे हैं, रियली
कहां पर ले रहे हो भैया? 10 लोग क्लास गांव में बैठ के है? पूरा गांव इकट्ठा कर लिया तुमने या लाइब्रेरी के अंदर हो? क्यों भाई? तो ये 4/3 की मैट्रिक्स होती है, 4/3 की मैट्रिक्स है, 4/3 की मैट्रिक्स है। और इस 5 स्टार पैटर्न की खास बात क्या है कि पहले 3 नंबर का यूज करके हम चौथा नंबर बनाएंगे, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाएंगे, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर हम बनाएंगे। ठीक है, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर। चलिए मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देता हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करो। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका टारगेट है इन 5 में से कोई भी 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर परफेक्ट। आपका टारगेट है कोई भी 2 क्वेश्चन बनाने का इन 5 में से, और अगर आप 2 से ज्यादा क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर सुपर्ब। फिर बेटा आपके पास सुपर नेचुरल पावर है। ठीक है जी। चलिए, भरतपुर में ले रहे हैं क्लास, लैपटॉप में रूम पर ही? अच्छा जी, हॉस्टल में बैठे हो, कोई बात नहीं। चलो कोशिश करो फटाफट से, है ना, जल्दी से। ये 5 क्वेश्चन और 2 मिनट आपके पास है। देखते हैं इन 2 मिनट में इन 5 में से कितने क्वेश्चन आप बना पाते हो। जल्दी से बनाओ। साइड में हट जाते हैं हम थोड़ा सा। हम्म। हाँ जी, कंप्लीट। क्यों भाई? अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना
और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा कि इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बना रहा है, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, है ना। हाँ जी। तो यहां पर लॉजिक क्या है, 35 और 7 42, 42 माइनस का 18 24, 25 और 23 48, 48 माइनस का 16 32, 65 58, 58 और 14 बेटा, 58 और 14 कितना होता है 72, 72 माइनस का 7 65, 72 माइनस का 7 65। तो ये लॉजिक है क्वेश्चन सेकंड में। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। अच्छा, क्वेश्चन थर्ड को जब आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा। 2 4 6 2 4 6, एक अंदर से फीलिंग आ रही होगी सर यहाँ पे 6 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 और 6 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 6 12, है ना, 6 और 4 10 और 2 12, यहां पर है ना सम जो है वो कांस्टेंट है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा हमें परेशान कर दिया, लेकिन थोड़ा सा हमने और एफर्ट डाले तो हमने आंसर दे दिया। 15 × 30/2, है ना, 7 × 20/2, 7 × 20/2, तो 3 8 24, 3 8 24/2, 3 8 24/2, 3 8 24/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 8 32 और 3 35, 7 6 42 और 7 49, 9 8 72 और 9 81, 9 8 72 और 9 81। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, आपको लग रहा होगा 7 पंजे 35 और 3 38, 38 का उल्टा लिख दो, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 26 का उल्टा यहाँ नहीं लिखा गया, तो लॉजिक कुछ और है। सर यहाँ पर लॉजिक क्या है, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा, 146। तो अब आप देख लो, आप परफेक्ट हैं या आप सुपर्ब हैं। आपका टारगेट 5 में से 2 क्वेश्चन को बनाने का था, आप बना पाए कि नहीं बना पाए वो 2 क्वेश्चन, हाँ क्यों भाई। ऑल करेक्ट, 2 बन गए सर, 4 बना दिए मैंने, 3 मेरे। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, टॉपिक वाइज। देखो मिक्स प्रैक्टिस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, टॉपिक वाइज के लिए हमारी बुक है, समझ रहे हो, हमारी बुक है मिक्स के लिए। अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपका टारगेट है बेटा 6 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आप 3 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर आप 3+ बनाते हो देन यू आर सुपर्ब। हाँ जी, अब देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और ये 6 क्वेश्चन आपके सामने, और आपके पास समय है सिर्फ 3 मिनट का, ओनली 3 मिनट्स। क्वेश्चन 3 में डिफरेंस भी ले सकते हैं, तो 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन वो आंसर बेटा ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होगा। क्वेश्चन 3 में अगर एक और लॉजिक है तो वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर मान लो एक और लॉजिक है और उससे 6 ही आंसर है आपका, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 6 ही आंसर है, फिर तो 6 ही आंसर है। ठीक है, हाँ जी।
हाँ जी, तो परफेक्ट कैटेगरी में पहुंचे या नहीं, या सुपर्ब में? हाँ, चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनेगा, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर। ठीक है जी। तो सर मेरे ख्याल से तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 94 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखा जाए तो दीज ऑल आर स्क्वायर्स, ये सभी के सभी वर्ग हैं। देखो 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। 6 - 4, 4 - 2, 5 - 2 3, 3 - 1, 8 - 2 6, 6 - 2 क्या होगा? 6 - 2 4, है ना? 6 - 2 4, 4 - 2 5 - 2 3, 3 - 2 1, 8 - 2 6, 6 - 2 4। तो ये 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। दीज ऑल आर स्क्वायर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन ने थोड़ा आपको परेशान जरूर किया होगा, है ना? वो परेशान इसलिए किया क्योंकि आप लोग बहुत देर से 17 और 9 का यूज करके 108 बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 108 और 9 का डायरेक्ट रिलेशन है। 108 और 9 का डायरेक्ट रिलेशन है 108/9 12, अब 12 और 5 17, है ना? 208/8, 208/8 कितना होगा? 26। 208/8 होगा 26, 26 और 5 31। 245/7 कितना होगा? 245/7 कितना होगा? 35। 35 और 5 कितना होगा? 35 और 5 होगा 40। 35 और 5 40। समझ रहे? 108/9 प्लस 5, 208/8 प्लस 5, और एक 245/7 प्लस 5। ठीक। हाँ जी। इस क्वेश्चन ने भी शायद थोड़ा सा परेशान जरूर किया होगा। 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 25, 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 18, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 24 25, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? 3 होगा, है ना? अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये इजी क्वेश्चन है, ये आराम से हुआ होगा हमसे। सर 5 - 1 4, 4 × 9 36, 7 - 1 6, 6 × 6 36, 9 - 1 8, 8 × 4 32, 8 × 4 32। और इस क्वेश्चन ने भी थोड़ा परेशान हमें जरूर किया होगा क्योंकि हम इस क्वेश्चन को 5 स्टार पैटर्न की तरह देख रहे होंगे। 4/3 की मैट्रिक्स से तो हम सोच रहे होंगे पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। लेकिन यहां पर ये वाला लॉजिक लग ही नहीं रहा, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में पता है क्या लॉजिक है? सर लॉजिक ये है 5 और 7, है ना? 5 और 17 22, 22 और 9 31, 3 और 21 24, 24 और 7 31, 7 और 16 23, 23 और 8 31, और 6 और 10 16, 16 और 15, 16 और 15 31, 16 और 15 31। समझ रहे हो? 6 और 10 16, 16 और 15 31, यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स का सम है। तो जो क्वेश्चन आपने बनाए होंगे वो, एक तो आपने बनाया होगा 7th क्वेश्चन आराम से, एक बना होगा 8th क्वेश्चन आराम से, एक बना होगा 11th क्वेश्चन आराम से। थोड़े से परेशान आपको 9 10 11 ने जरूर, 9 10 12 ने जरूर किया होगा, है? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 में मिडिल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में मिडिल नंबर क्या है? -3 - 5 नहीं, इसको इससे डिवाइड करो +5, इसको इससे डिवाइड करो +5, इसको इससे डिवाइड करो +5 कर दो। ठीक है? हाँ जी। चलिए अब आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है और आपका टारगेट है इन 4 में से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए देन यू आर परफेक्ट। ठीक है? और अगर आपने 4 के 4 क्वेश्चन किए हैं देन यू आर सुपर्ब। इस बार सुपर्ब कैटेगरी में आने के लिए आपको 4 के 4 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, है ना? 4 के 4 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे।
हाँ जी, इस बार सुपर्ब कैटेगरी में आने के लिए चारों क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, चलिए साहब। तो क्या आप परफेक्ट कैटेगरी में बने रहे, या सुपर्ब में आपका प्रमोशन हो गया, या डिमोशन हो गया इन चार क्वेश्चन को देखकर? हाँ जी, चलिए अगर मैं इन क्वेश्चंस पे ध्यान दूं। अच्छा, मैं आपको ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ये जो नंबर वाले क्वेश्चन है ना, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम अपने मन से बनाए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि आप अपने मन से अगर क्वेश्चन बनाते हो तो आप दुनिया का कोई भी लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो, समझ रहे हो? तो वो हमें नहीं करने, हमें एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन हमें नहीं बनाना है, इसीलिए मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो हो सकता है इस बार भी मतलब एक आध क्वेश्चन आ जाए या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल जाए, ठीक है?
अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो आपको क्या करना है, अगर ये 874 ऊपर की जगह नीचे लिखा होता ना तो शायद आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेते। इन सारे नंबर का जो सम है वो 874 है, पता है कैसे? 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, कैरी फॉरवर्ड 2, है ना? हासिल के 2 लग गए, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, है ना? कैरी फॉरवर्ड 1, हासिल का 1 लग गया, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। तो ये सारे नंबर्स थे, ये था 135, ये था 246, ये था 319 और ये था 174, और ये सारे नंबर्स ऐड करके कितना आ गया? ये सारे नंबर्स ऐड करके आ गया 874। थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुआ होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ये क्वेश्चन तो हलवा है, हलवा देखते ही सॉल्व हो गया। 4 तिया 12 दूनी 24 और 8 32, 5 तिया 15 एकम 15 और 9 24, 7 तिया 21 तिया 63 और 7 70, 2 नीम 18 चौक 72 और 12 84। कितना हलवा क्वेश्चन है, इसकी तो उम्मीद। ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो गए। 6 और 2 8, 8 8 चौक 32, 7 और 3 10, 10 पंजे 50, 12 और 8 20, 20 ढाई, 20 ढाई 200, 20 ढाई 200। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत शायद इस क्वेश्चन ने भी आपके लिए की हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखते तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाते। आराम से कैसे? दीज ऑल आर क्यूब्स, 1 क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब। और भैया 9 क्यूब कितना होगा? 9 क्यूब होगा ऑप्शन सी 729। 9 क्यूब कितना होगा? ऑप्शन सी 729, 729, है ना? ये तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा। दीज ऑल आर क्यूब्स। हालांकि इसमें परफेक्ट लॉजिक क्या है, ये सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दो तो ऐड करके बनेगा 36। 36 को मैंने लिखा 35 क्योंकि मैंने 1 स्क्वायर को माइनस कर दिया। ये सारे नंबर आपस में ऐड कर दो तो ऐड करके कितना बनेगा? ऐड करके बनेगा 6 और 5 11 और 4 15, 405। मैंने क्या किया? 2 स्क्वायर को माइनस कर दिया। ये ऐड करोगे ना, ये ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 9 और 3 12 और 2 14, ठीक है? 5 और 1 6 और 2 8, 7 और 5 12 3 1584, और 1584 में 3 का स्क्वायर माइनस कर दो तो बन जाएगा 1575, ठीक है? 1575। इन सबको ऐड करके ये बना, इन सबको ऐड करके ये बना, इन सबको ऐड करके ये बना, ठीक है? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, ये अगले 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपके सामने। टारगेट आपका वही है कि 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन परफेक्ट, है ना? और चारों क्वेश्चन बना लोगे देन सुपर, और 2 ही क्वेश्चन बना पाए देन गुड, और अगर एक ही क्वेश्चन बना है तो भैया फिर तो मेहनत की जरूरत है आपको। चलिए, हाँ जी सर, मैं आपकी रिकॉर्डिंग क्लास देखता हूँ इंटू 1.5 और इंटू 1.5 और इंटू 1.25 स्पीड में। अभी लाइव में आपके बोलने की स्पीड बहुत कम लगा। हाँ बेटा, बहुत कम लगेगी लाइव में, ऑब्वियस सी बात है, जब आप मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो इंटू 2 स्पीड में। और अगर आप नॉर्मल वीडियो देखते हो लाइव में तो वो आपको बहुत कम लगती है स्पीड। जिसको आदत डल जाती है ना इंटू 2 स्पीड में देखने की या इंटू 1.5 स्पीड में देखने की वीडियोस को, तो वो बच्चा उसी स्पीड में देख पाता है, वो फिर लाइव नहीं देख पाता। हाँ, तो ये अपना अपना टेस्ट है जी। यही तो करियर बिल की खास बात है कि हम आपको यही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं, तो आप अपनी मर्जी से हमारी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, बोलने की स्पीड को। तो ये तो अच्छी बात है आपके लिए।
पॉइंट दीज ऑल आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1। या परफेक्ट हो या गुड में पहुंच चुके हो, हैं? क्यों भाई? अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखें तो दीज ऑल आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1 एंड 11 स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर हो क्या रहा है? 2, 3, 7, 11। तो हमें ऐसा लग रहा है दीज ऑल आर प्राइम नंबर। 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11। भैया 2, 3, 5, 7, 11। दीज ऑल आर प्राइम नंबर। 5 का स्क्वायर प्लस 1, 26। 5 का स्क्वायर प्लस 1, 26। 11 इंटू 12, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 132। और ये हो गया 54। अगर मैं माइनस कर दूं तो 8, 7, 78 है ना, 140 और 56। इसको माइनस कर दो तो कितना आ गया? 84। माइनस कर दो तो कितना आ गया? 84 आ गया। ठीक है जी, हाँ जी। अरे ये तो क्वेश्चन देखते ही हो गया होगा हलवा एकदम। 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 2 17, 10 और 2 12 और 2 14। देखो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ है ना। हाँ जी, चलिए ये भी बहुत इजी है। 3 और 7 10 और 14, 24 और 12 36, 9 और 11 20 और 16 36। 36 में कितना जोड़े कि 54 हो जाए? 36 और 18, 36 और 18 54, 36 और 18 54। इस बार तो आपके सारे हो जाने चाहिए। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आई होगी तो हो सकता है इसमें आई हो, और वैसे ये भी हो ही जाना चाहिए। तो इस बार तो सारे ही हो जाने चाहिए। इस बार तो आपको सुपर बनना ही था। अब ये फिर से 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। फिर से आपका वही टारगेट, 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो परफेक्ट, और अगर चारों करोगे तो सुपर। तो भैया आप सुपर है। चलिए साहब, हाँ कोशिश करो। बस मैं आप लोगों से ही कहना चाहूंगा, इस वाले क्वेश्चन को सबसे बाद में सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 21 को सबसे लास्ट में करना। पहले आप 22, 23 और 24 को कर लेना, है ना। 22, 23, 24 को। चलिए बनाओ। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए, तो अगर हम क्वेश्चंस पे ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें हमें थोड़ा सा समय लग सकता है, बस 21 के अलावा बाकी के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी है। हाँ जी, चलिए साहब, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखूं तो 7, 8, 56, 56 दूनी 112,
पांच चौक 20, 20 अट्ठे 160 और 3 निम 27, 27 छिक्के 162। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखते ही सॉल्व हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट। सर 4 तिया 12 दूनी 24 है ना, -2 × 2 × -1 4, 0 × 6 × 5 0 आ जाएगा, 0 × 6 × 5 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर बहुत इजी, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 8 8 64, 8 8 64। तो कितना आंसर आ गया, 8 0 और 6। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, 2 से 17 बना, पता है 8 की मदद से बना। कैसे, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 से 137 8 की मदद से बना, 17 अट्ठे 136 और 1 137, 137 से क्या बनेगा, 137 अट्ठे 1096 और 1 1097 है ना। तो हर नंबर में इंटू 8+1 इंटू 8+1 इंटू 8+1 कर दो, 8 ये है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, अब ये फिर से 4 क्वेश्चन आपके सामने है, वही सेम सिचुएशन है, 3 क्वेश्चन परफेक्ट, 4 क्वेश्चन सुपर्ब। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करना, इस वाले क्वेश्चन को सबसे बाद में सॉल्व करना, इसको छोड़कर पहले बाकी के 3 क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। सुपर्ब दिस टाइम, क्रॉस फिंगर, ऑल करेक्ट सर, बहुत बढ़िया। इस बार मैंने 4 के 4 कर दिए, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया, आप फिर से कोशिश कीजिए, 25 को छोड़कर पहले बाकी के 3 क्वेश्चन बनाओ। हाँ जी। चलिए साहब, 25 को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आपको बनाने थे पहले, सर बना लिए होंगे। 25 और 15 40, 40/5 कितना हो गया, 8। 65 और 25 90, 90/5 कितना हो गया, 90/5 हो गया 18। और 45 और 15 हो गया 60, 60/5 कितना हो गया, 12, 60/5 हो गया 12। ठीक है जी,
सर ये तो बहुत इजी है, 8 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, और 8 और 6 14, 14 और 7 21। ठीक है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है। तो भैया 11 और 9 20, 20 और 10 30, 11 और 9 20, 20 और 10 30 हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। सर इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना वो इसमें ऐड कर दो, 3 और 18 21। इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो इसमें ऐड कर दो, है ना। 21 और 5 26, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो इसमें ऐड कर दो, तो 24 और 5 29, 29। इन दोनों नंबर का डिफरेंस उसमें हमने ऐड कर दिया। ठीक, चलिए साहब अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। देखो इस वाले क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दो। 8 और 4 12, 12 बटा 2 6। अब यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो और सेम यही रोटेशन मतलब यही ट्रिक अप्लाई करो। 7 और 3 10, 10 बटा 2 5, 2 और 6 8, 8 बटा 2 4, 1 और 5 6, 6 बटा 2 3। ऐसे ही करो, 5 और 1 6, 6 बटा 2 3। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। ठीक है, 6 और 2 8, 8 बटा 2 4, 7 और 3 10, 10 बटा 2 5, 4 और 8 12, 12 बटा 2 6। अपोजिट नंबर्स को ऐड करो, 3 और 7 10, 10 बटा 2 5। अब यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। 1 और 5 6, 6 बटा 2 3, 8 और 4 12, 12 बटा 2 6, 6 और 2 8, 8 बटा 2 4, 8 बटा 2 4, 5 3 6 4, 5 3 6 4। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए साहब ये भी क्वेश्चन बन गया, ये भी बाकी तो सब बन ही गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपसे फिर से कहूंगा क्वेश्चन नंबर 29 को छोड़कर पहले आप बाकी के क्वेश्चंस बना लो। 29 को बाद में बनाना, 29 को छोड़कर पहले बाकी के 3 क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। ऑल करेक्ट सर अगेन दिस, चलिए अच्छी बात है, बनाओ। हाँ जी, तो भाई 29 को छोड़कर पहले बाकी के क्वेश्चन बना लेते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 पंजे 30,
5 एकम 5 गुणा -1 -5, 4 तिया 12 गुणा -1 माइनस का 12। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 40 और 32 72, 72 बटा 6 कितना होगा 12, 30 और 24 54, 54 बटा 6 कितना होगा बेटा 9, और 54 और 36 कितना होगा 90, और 90 बटा 6 कितना होगा 15, 90 बटा 6 कितना होगा 15। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना हो गया 1331, 11 का क्यूब हो गया 1331। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। 1 और 5 6 और 6 12 और 4 16 और 3 19, है ना, 19 गुणा 7, 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22 और 6 28, 28 गुणा 7, 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22, तो 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 कितना होगा 154, 22 गुणा 7 कितना होगा 154, 154। ठीक है, हाँ जी। जो आप बाद में बनाने के लिए बोलते हो बस वही नहीं बनता, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ उसको बाद में बनाओ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट इस पे लगा दोगे ना तो फिर बाकी के क्वेश्चंस भी बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। अब ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है, और इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको कि ये वाला क्वेश्चन बाद में बनाओ, इस बार आप कोशिश करो खुद से। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है, चलो करो कोशिश। क्वेश्चन 84, 3 5 एकम 5 दिया हाँ जी। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 एकम 5 दिया 15 चौका 60, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया 60 बन गया। 6 सत्ते 42 एकम 42 दूनी 84, 3 ढाई 30 दिया 90। ठीक है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें।
सर ऐसा नहीं लग रहा कि -1 करके नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो 8 पंजे 40, -1 करके नीचे से मल्टीप्लाई कर दो तो 500, -1 करके नीचे से मल्टीप्लाई कर दो तो 13×7=91। ठीक है, 13×7=91, -1 करके नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है यार। 7 और 6 13, 4 और 18 22, 15 और 7 22। इससे ज्यादा आसान क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर इस क्वेश्चन में क्या ध्यान दें हम? सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। 7 दूनी कितना हो गया? 14। इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 34। 34 दूनी कितना हो गया? 68। इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 14। 14 दूनी कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 हो जाएगा। 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर ये तो हमें एक चीज समझ आ रही है कि इन दोनों नंबर से ही ये नंबर बनना है, इन दोनों नंबर से ही ये नंबर बनना है, इन दोनों नंबर से ही ये नंबर बनना है, लेकिन कैसे बनना है? सर अगर हमें 19 × 21 कर दूं तो कितना आएगा? 399, है ना? जबकि ये 299 है तो माइनस का 100 होगा। सर अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 396, लेकिन ये माइनस का 100 है तो 296। अब 32 में किसका मल्टीप्लाई करो कि माइनस का 100 करके 348 बन जाए, यानी कि 32 में किसका मल्टीप्लाई करो कि 448 बन जाए, 448। तो 14 का मल्टीप्लाई कर दो 32 में, है ना? 14 का मल्टीप्लाई कर दो 32 में। 36 तो बहुत इजी था, 36 में दिक्कत ही क्या थी? 36 में दिक्कत ही क्या थी? चलिए अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से। बनाओ। इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, बस इसको छोड़ के
हम सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को छोड़ के। तो बेटा फाइनली हम मिसिंग नंबर सीरीज और इस वाले पैटर्न के कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनालॉजी, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, या क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लेंगे फिर एनालॉजी पढ़ लेंगे, है ना। फिर हम कोडेड इक्वेशन पढ़ लेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इस तरीके से ये वाला जो नंबर सिस्टम वाला पोर्शन है ये हो जाएगा खत्म। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो हमें एक चीज तो समझ आ रही है कि इन दोनों नंबर से ये नंबर बनेगा, इन दोनों नंबर से ये बनेगा, इन दोनों नंबर से ये बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बेटा बेटा थोड़ी सी ना कैलकुलेशंस भी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। सर ये 42 का मल्टीपल लग रहा है, पता है कैसे? 42 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 का तो 252 बन जाएगा। 37 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 8 का तो 296 बन जाएगा। समझ रहे हो? अब ये 18 से 6 कैसे बना सर? 3 से भाग दे के 6 बना, 3 से भाग दे के 8 बना, 3 से भाग दोगे तो कितना बनेगा? 12 बनेगा। अब किस नंबर में 12 का मल्टीप्लाई करोगी 540 बन जाए? किस नंबर में मल्टीप्लाई करो? 45। 45 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 540 बन जाएगा। समझ रहे हो सर? ये तो वही क्वेश्चन है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 12 दूनी 24, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 15 दूनी 30, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 44 दूनी 88, 44 दूनी 88। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके, उसी जैसा लग रहा है मेरे को तो। सर 15 माइनस का 14 1, 1 गुणा 10 कितना होगा? 10। 8 माइनस का 6 2, 2 सत्ते 14, 25, 25 माइनस का 12 होगा 13, 13 पंजे 65, 7 माइनस का 3 होगा 4, और 4 चौक 16, 4 चौक 16। इन दोनों नंबर का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो हमें पूरा यकीन है कि इन दोनों नंबर का यूज करके ये नंबर बनाया जा रहा है। सर इसमें 7 का मल्टीप्लाई करके बन गया, 7 कहां से आया? इसमें 8 का भाग देकर। तो ऐसे तो नहीं, इसमें 8 का भाग दो, 8 चौक 32, मल्टीप्लाई 4 करो 192, बहुत बढ़िया। 8 का भाग दो बेटा 5, और 5 कितना आ गया? 5 15, यानी कि ऑप्शन सी 150 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको छोड़कर इस पे आओ। सर इस वाले क्वेश्चन में क्या है? 7 या 21, 21 और 7 और 3 10, 7 और 3 10, 4 नेम 36, 36 और 9 और 4 13, 9 और 4 13। समझ रहे हो? हाँ जी। 11 सत्ते 77, 77 77 माइनस का 11 और 7, 77 माइनस का 11 और 7 18, 77 माइनस का 18 कितना होगा? 77 माइनस का 18 होगा 59, 77 माइनस का 18 कितना होगा? 59। ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, पागलपंती वाला क्वेश्चन है। सर 14 और 17 का डिफरेंस निकाला, कितना आ गया? 3 आ गया। 3 में नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि ये बनेगा, इन दोनों नंबर से ये बना। तो 49 और 14 का डिफरेंस निकाला, ठीक है, कितना आ गया? 25, 25 में 5 का मल्टीप्लाई किया 125, 9 नहीं 35 आ गया, 35 में 5 का मल्टीप्लाई किया 175, और 175 ही है ये, बस इसमें क्या है, ये नंबर दोबारा से जोड़ दिया गया, ये नंबर दोबारा से जोड़ दिया गया। जैसे 61 में से 17 घटाए, है कितने आ गए बेटा? 44, 44 में 5 का मल्टीप्लाई करो 220, 220 में दोबारा से ये नंबर जोड़ दो 17, 220 में दोबारा से नंबर जोड़ दो 17। ऐसे ही बेटा किस नंबर में से ये माइनस करें, है ना, किस नंबर में से 22 को माइनस करें, फिर 5 का मल्टीप्लाई करें और यही 22 दोबारा जोड़ दें, तो नंबर कितना आना चाहिए? 317। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और वही हमारा आंसर होगा। तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना? हाँ जी, लेकिन क्या करें, ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो कराना तो जरूरी था। समझ रहे हो? है ना?
क्वेश्चन 41 में डिवाइड की तो नीड ही नहीं है, मल्टीप्लाई से ही रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई से तो आ रहा है भाई। आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, है ना, 3 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। या पहले 8 से डिवाइड करके भाग दे दो, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में 8 से भाग दे दो, है ना, बात एक ही है। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों ने 43 क्वेश्चन किए, लेकिन दिक्कत पता है आप लोगों के साथ क्या है? दिक्कत आप लोगों के साथ है इस 43 में से सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन था जो बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था, और आप लोगों के मन में मिसिंग नंबर ऐसा ही बना हुआ है, जबकि बेटा मिसिंग नंबर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिसिंग नंबर चैप्टर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अपनी इमेज को बदलो, सिर्फ एक क्वेश्चन को देखकर ये आइडिया मत लगाओ कि यही मिसिंग नंबर है, समझ रहे हो? तो बाकी क्वेश्चंस भी मिसिंग नंबर के ही हैं।